हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी स्टूडेंट्स। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स एएफओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, कई बार हमारे मन में ये डाउट आता है कि इतनी सारी वैकेंसीज खाली है तो गवर्नमेंट इसमें रिक्रूटमेंट क्यों नहीं करती। या कई बार हम ये सोच लेते हैं कि किसी इंस्टीट्यूशन ने अगर ये बताया है कि उनकी इतनी वैकेंसीज खाली हैं तो डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम जो रिक्रूटमेंट होगी उसमें उतनी वैकेंसीज के लिए रिक्रूटमेंट होगा। अब आप कहेंगे कि सर ये क्या डाउट है, तो ये डाउट इसलिए है क्योंकि मैंने देखा है स्टूडेंट्स टेलीग्राम ग्रुप में या फिर कई जगह पे जो भी कोई भी एक पीडीएफ अगर इस टाइप का मिल जाए जिसमें कि इंस्टीट्यूशन ने अपनी वैकेंसीज के बारे में बताया कि कितनी वैकेंट वैकेंसीज हैं, तो फिर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर इसमें कितनी वैकेंसीज आएंगी। ये एक लंबा डिस्कशन उसमें चलता है कि अगले साल कितनी आ सकती है कितनी नहीं आ सकती है। तो मैं जस्ट आपको बताना चाहूंगा कि ये कंफ्यूजन क्लियर हुआ कहां से। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से एक क्वेश्चन पूछा गया जो अभी पार्लियामेंट सेशन में है, तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया कि नाबार्ड के बारे में। बेसिकली उसमें ये पूछा गया कि नाबार्ड के प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, कितनी वहां पे अभी जो स्टाफ की स्ट्रेंथ है वो है, और कितनी पोजीशन वहां पे वैकेंट है। तो मिनिस्ट्री ने अपने रिस्पॉन्स में बताया, जो भी उनसे डिटेल पूछी गई, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन प्रेजेंट चेयरमैन है नाबार्ड के, तो शाजी केवी है, उन्होंने ये भी बताया। एंड उसके बाद एक उसका डी पार्ट था क्वेश्चन का कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट ऑन होल टाइम डायरेक्टर एंड अदर एम्प्लॉय इन नाबार्ड इज एज बिलो। तो उन्होंने बताया नंबर ऑफ वैकेंसीज नाबार्ड बोर्ड में 2 वैकेंसीज है, ग्रुप ए में 514, ग्रुप बी में 174 एंड ग्रुप सी में 323 और टोटल 1013 है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगले साल ग्रेड ए में जो वैकेंसीज हैं वो 514 आ जाएंगी। बेसिकली होता क्या है, आपने पहले भी देखा है, ये डाउट पहले भी हुआ था। एफसीआई ने इस साल के स्टार्टिंग में 2022 के मार्च अप्रैल के मंथ में एक डॉक्यूमेंट मिला जिसमें बताया कि कितनी वैकेंसीज उनके वहां पे खाली पड़ी हुई है एफसीआई में, जहां पे लोग नहीं है, और वो थाउजेंड्स में थी, थाउजेंड्स में वो वैकेंसी थी। उस बेसिस पे हर किसी ने माना कि इस बार जो रिक्रूटमेंट आएगी उसमें बहुत ज्यादा रिक्रूटमेंट आएंगी। तो आपने देखा कि नोटिफिकेशन आया, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। तो सिमिलरली कभी भी कोई रिक्रूटमेंट होती है तो कोई भी इंस्टीट्यूशन अपनी अर्जेंसी के हिसाब से रिक्रूटमेंट करता है, ना कि कितनी पोजीशंस वैकेंट है उसके बेसिस पे। तो हालांकि ये एक अच्छी चीज है कि आपको ये पता चली है कि डेफिनेटली यहाँ पे वैकेंसीज है, मतलब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है या फिर पोजीशंस हैं, तो रिक्रूटमेंट होगी ही होगी। पॉजिटिव थिंग ये है, और जैसा हमेशा होता है नाबार्ड के साथ, कि नाबार्ड की जो रिक्रूटमेंट है वो हर साल आती है, तो ये कंफर्म है। अगर यहाँ पे मान लीजिए 0 लिख दिया होता तो ये बहुत बड़ा डाउट होता, क्योंकि कोई वैकेंसी ही नहीं है तो नोटिफिकेशन क्यों आएगा, है ना। तो यहाँ पे वैकेंसीज है, नोटिफिकेशन आएगा, कितनी पोजीशंस के लिए आएगा ये हम नहीं कह सकते, बट नाबार्ड ग्रेड ए में तो हमेशा नोटिफिकेशन आता ही है। इसके अलावा नाबार्ड की एनुअल रिपोर्ट देखेंगे, उसमें उन्होंने बताया कि उनके ग्रुप ए में कितने एम्प्लॉइज है, ग्रुप बी में और ग्रुप सी में कितने एम्प्लॉइज है। तो आप देख सकते हैं 2129 ग्रुप ए में है, अलॉन्ग विद जो पीडब्ल्यूडी एंड एक्स सर्विस मैन एम्प्लॉइज है वहां पे। तो ये टोटल स्ट्रेंथ है नाबार्ड की। तो इसके बेसिस पे मतलब ये कहना कि टोटल इतनी वैकेंसीज होंगी या फिर वैकेंसीज नहीं आएंगी, ये थोड़ा सा कहना गलत होगा, क्योंकि बेसिकली मैंने जैसे आपको बताया वैकेंसीज टाइम के साथ साथ वो अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ इंस्टीट्यूशन की और क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग फुलफिल की जाती है। 2023 में नोटिफिकेशन, जैसा कि हमारे सोर्सेस के अकॉर्डिंग है कि वो सेकंड हाफ में ही एग्जामिनेशन होगा, मतलब जून के बाद एग्जामिनेशन होगा। तो टेंटेटिवली यही है कि 2023 में भी जुलाई में होगा। ये वैकेंसीज कितनी होंगी इस पे नहीं कहा जा सकता। 514 वैकेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि सब में रिक्रूटमेंट हो जाएगी, मे भी हो सकती है, हो जाएगी तो बहुत अच्छी बात है कि इतनी सारी वैकेंसीज हमें देखने को मिलेंगी। इस पे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख के बताएं। इसके अलावा कितने स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो बेसिकली अगर आप नाबार्ड ग्रेड ए की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अभी से बहुत अच्छे से कीजिए, जैसा हमने आपको पहले भी बताया है कई बार कि प्रीवियस ईयर पेपर से स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले ये देखिए कि क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं और आप किस किस टॉपिक में कितना पार्ट कर सकते हैं, स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं या फिर बैंक एग्जाम क्लियर किया है, बैंक में है, और फिर होता है ना कि हमें एक हायर लेवल पे जाना है। तो आपके लिए ये अच्छा टाइम है, क्योंकि अभी सफिशिएंट टाइम है। जैसे जैसे टाइम आगे जाता जाता है फिर हमारे पास टाइम नहीं बचता है। तो आपको अभी से प्रीवियस ईयर पेपर को लेना है, मॉक टेस्ट को सॉल्व करना है, बहुत अच्छे से एक एक टॉपिक को लेके चलिए, कोई जल्दी नहीं है। मैंने पहले भी कहा है कि लंबी दौड़ है तो पहले दिन ही बहुत तेज नहीं भागना है ना। तो स्प्रिंट और जो हमारी लॉन्ग रेस है उसमें हमको डिफरेंस लेके चलना है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप कि इससे रिलेटेड आपका जो डाउट एंड क्वेरी है वो दूर हुए होंगे। स्टिल अगर किसी का कोई भी डाउट क्वेरी या फिर आपको कुछ भी अपनी चीज लगती है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे अहेड।